अशिया हैं, उनकी अपनी चीज़ें हैं, घर की हर चीज़, उन पर भी इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल इजाज़त ना, हम अपना ज़मीन अपना सॉइल किसी को इस्तेमाल करने देंगे अफ़गानिस्तान के अंदर कोई गलत एक्टिविटी करने के लिए, ना मेहरबानी करके आप किसी को इस्तेमाल, सख्ती से हम निपटेंगे दोनों ममालिक। अफगान महाजरीन की वापसी बाइज्जत असा से लेकर जाने की इजाज़त होगी। अफगानों की जायदादें ना खरीदने के अहकाम नहीं दिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, अफगानिस्तान से मिलकर काम करेंगे। तिजारत के फ़रोग पर बात हुई है। इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें दौरा अफगानिस्तान मुकम्मल करके वापस आ गए। कहते हैं अफगान हुकाम से मुलाकातें मुफीद रही हैं। Pakistan is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 60 ममालिक को शोबा मादनियात में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ का हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स शो की तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया ज़राअत में आगे बढ़ गई, पाकिस्तान वक्त गंवाता रहा। कुदरती वसाइल और मेहनती किसान हैं, लेकिन खातिर खा फायदा नहीं उठा सके। महंगाई 38% से 1.5% पर आ गई। पाकिस्तान खुशहाली की तरफ गामजन है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास को हसानी के काफिले पर कौम परस्तों का हमला। खेलदास महफूज रहे, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। ठट्ठा में वज़ीर मुमलिकत की गाड़ी पर मुजाहिरीन ने पत्थरों, डंडों और टमाटरों से हमला किया। सिंध तरक्की पसंद पार्टी की नून लीग पर मजीद हमलों की धमकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ का खेलदास से राब्ता। खरीद दरियाफ्त की, शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी करवाई। पीपल्स पार्टी के होते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने दो टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उनकी जो सारी साजिशें वो नाकाम हुई। बजट से पहले ही नहरों का मंसूबा मुस्तरद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दावा। उन्होंने कहा कि सिंध के अवाम नहरों के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज है। नून लीग वालों ने नहरों से मुतल्लिक गलत बातें की, बाद में मुआफी मांगी। नहरों के मुतल्लिक सर्वे करवाया, काम रुक चुका। उधर नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ सिंध में एहतजाज। सक्खर बाईपास और कश्मीर में बुकला के धरने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आईनी ओहदों पर रहते हुए बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, पानी के मसले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। पानी समेत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। नून लीग की क़यादत ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मसाइल मुज़ाकरात से हल करने की हिदायत की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में देहात का दौरा। मुतासरीन ने सैलाब के लिए तामीर मकानात, स्कूल और डिस्पेंसरी का मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ने इलाके में पानी की कमी और दीगर मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम एमन भी मौजूद। चोलिस्तान केनाल का फैसला मुश्तरका मुफादात काउंसिल करे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इस तरह नहरें बनेंगी तो बिगाड़ पैदा होगा। वाज़ेह किया जाए, नहरों के लिए पानी कहां से आएगा? अगर ईमानदारी से बैठा जाए तो मसला 2 दिन में हल हो सकता है। बैनुल-अक़वामी फूड चेन पर हमलों के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाई जारी। इस्लामाबाद में पुलिस ने 15 मुल्जिमान को सेशन कोर्ट पेश किया। 6 मुल्जिम मुकदमे से डिस्चार्ज, 9 जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। सिविल जज रावलपिंडी ने 6 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। मुल्जिम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में माफिया मांगते रहे। मुल्जिम कामरान सज्जाद ने कहा कि शोहरत के लिए ऐसा किया, मालूम नहीं था कि ये नताइज भुगतना पड़ेंगे। जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। 12 FIR हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए।
आलमी फूड चेन पर हमलों के वाक़यात काबिल मुसम्मत हैं। कारोबार पर हमले करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पंजाब में तशद्दुद के वाक़यात में मुलविस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने इन वाक़यात से खुद को अलहदा किया है। वज़ीर आज़म के नोटिस के बाद कोई वाक़या पेश नहीं आया। जजेस ट्रांसफर और सीनियरिटी का केस, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जुडिशल कमीशन का जवाब जमा। सुप्रीम कोर्ट में जमा जवाब में कहा गया कि आइन के तहत सदर जज की ट्रांसफर कर सकता है। जजेस ट्रांसफर में आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन का कोई किरदार नहीं। वजारत कानून ने ट्रांसफर से पहले चीफ जस्टिस से राय ली थी। चीफ जस्टिस ने जजेस ट्रांसफर पर रजामंदी जाहिर की। आलिया हमजा समेत 5 कारकुनान के खिलाफ पुलिस पर पथराव का केस। रावलपिंडी की अदालत का आलिया हमजा, नौमान और आदिल मुनीर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। मुल्जिम शमीम आफ्ताब और ड्राइवर मोहम्मद जाहिद की जमानत। आलिया हमजा की दरखास्त जमानत 22 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। कराची में 9 मई के पहले मुकदमे में फर्ज जुर्म आयद कर दी गई। हलीम आदिल, फिरदोस, शमीम नकवी, राजा अजहर, फहीम खान, शाहनवाज जदून समेत 46 मुल्जिमों पर फर्ज जुर्म लगाई गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का केस। सेशन कोर्ट लाहौर में केस की समाअत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। बानी पीटीआई के वकील की इब्तदाई जर्राह मुकम्मल और जर्राह के दौरान बिजली बंद हो गई। समाअत कुछ देर तक मुलतवी करना पड़ी और मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस, मुल्जिम अरम खान की फायरिंग की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में पुलिस को मुल्जिम अरम खान के घर के बाहर भी देखा जा सकता है। डिफेंस खैबान मोमिन में मुल्जिम अरम खान के घर पर पुलिस ने छापा मारा था। पुलिस एहलकारों को मुल्जिम अरम खान के घर में दाखिल होते हुए भी देखा जा सकता है। मुल्जिम अरम खान घर की बालाई मंजिल से पुलिस पर फायरिंग करता रहा। गर्मी की शिद्दत या एहतियाती तदाबीर का फुकदान। गंदम की तैयार फसल को आग लगने के वाकयात मजीद बढ़ गए। पिंडी भटिया में 150 एकड़ गंदम की फसल जलकर राख हो गई। जफरवाल में 2.5 एकड़ गंदम की फसल को आग ने लपेट लिया, जबकि किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। आठवें इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबलों का इख्तिताम हो गया। ISPR के मुताबिक मुकाबले 14 से 18 अप्रैल तक खारिया में मुनक्किद हुए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत।